जैसे ही राध्या और प्रथम अस्पताल पहुंचते हैं, उनके सामने एक ऐसा राज खुलता है जो पूरे खेल की सच्चाई बदल देता है। जांच के दौरान राध्या को पता चलता है कि इंद्राणी की बेटी ही समेरा है और उसी ने अपनी मां के साथ मिलकर उसके खिलाफ पूरी साजिश रची थी। इतना ही नहीं, राध्या को यह भी मालूम चल जाता है कि भ्रष्ट पुलिस अधिकारी ने मोटी रकम लेकर समेरा का साथ दिया और उसे झूठे केस में फंसाने की पूरी योजना बनाई। लेकिन इस बार किस्मत राध्या का साथ देती है। उसके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लग जाते हैं जिन्हें कोई भी झुठला नहीं सकता। राध्या बिना देर किए अस्पताल में मौजूद सभी लोगों, मित्तल परिवार, मीडिया और पुलिस के सामने समेरा और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का पूरा काला सच उजागर कर देती है। सच सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है। प्रथम, दादी, रजनियो और वसु को भी एहसास हो जाता है कि राध्या शुरू से ही बेगुनाह थी। समेरा की सारी चालें उसी पर भारी पड़ जाती हैं। प्रतियोगिता की आयोजन समिति तुरंत बड़ा फैसला सुनाती है और धोखाधड़ी, झूठ और साजिश के आरोपों के चलते समेरा को कुकिंग प्रतियोगिता से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाता है। दूसरी ओर राध्या का सम्मान दोबारा लौट आता है और उसकी बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राध्या को पूरा इंसाफ मिले तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जस्टिस फॉर राध्या। सुंदर होता है मन सुंदर। दोस्तों, जैसे ही राध्या और प्रथम अस्पताल के कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें एक ऐसा सच सुनाई देता है जो पूरे मामले को पलटने वाला होता है। राध्या मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक कमरे के बाहर इंस्पेक्टर ज्वाला और इंद्राणी की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ती है। इंद्राणी कह रही होती है, इंस्पेक्टर ज्वाला, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये बाकी के पैसे रख लीजिए। बस 2 दिन और राध्या को गुनहगार बनाए रखिए। इंस्पेक्टर ज्वाला मुस्कुराकर नोटों से भरा बैग अपने पास रख लेती है और कहती है, जब तक मैं हूं, कोई भी राध्या को बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। यह सुनते ही राध्या और प्रथम एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। प्रथम तुरंत अपना मोबाइल निकालकर पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेता है। अब दोनों को समझ आ चुका था कि आखिर उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रची गई थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब राध्या को इंसाफ जरूर मिलेगा, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जोरदार लिखिए, जस्टिस फॉर राध्या। उधर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और बताते हैं कि समेरा की बेटी को तुरंत ब्लड की जरूरत थी। तभी इंद्राणी ने सबके सामने खुद को उसकी मां बताकर ब्लड डोनेट किया ताकि किसी को उनके रिश्ते पर शक न हो। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। राध्या तुरंत डॉक्टर के सामने पहुंचकर कहती है, डॉक्टर साहब, आपने अभी क्या कहा? इंद्राणी जी ने खुद को समेरा की मां बताया? डॉक्टर जवाब देते हैं, जी हां, इमरजेंसी फॉर्म पर भी उन्होंने यही रिश्ता लिखा है। यह सुनते ही अस्पताल में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रथम तुरंत वह फॉर्म सबके सामने उठा लेता है। उस पर साफ साफ लिखा होता है, मदर इंद्राणी बेदी। राध्या कहती है, अगर समेरा सिर्फ प्रतियोगिता की कंटेस्टेंट थी तो इंद्राणी जी उसकी मां कैसे हुई? आखिर यह रिश्ता इतने दिनों तक सबसे छिपाया क्यों गया? उसी समय अस्पताल का स्टाफ, मीडिया और पुलिस अधिकारी भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। केटीवी न्यूज का रिपोर्टर तुरंत लाइव आ जाता है। दोस्तों, इस वक्त सबसे बड़ी खबर अस्पताल से आ रही है। जिस इंद्राणी ने हमेशा समेरा को सिर्फ प्रतियोगिता की प्रतिभागी बताया, आज उसी ने अस्पताल के रिकॉर्ड में खुद को उसकी मां लिखवाया है। क्या यही वह रिश्ता है जिसे इतने दिनों से दुनिया से छिपाया जा रहा था? पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अब झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में लिखिए, ट्रूथ विंस। इसी बीच प्रथम आगे बढ़ता है और इंस्पेक्टर ज्वाला के सामने अपना मोबाइल चला देता है। मोबाइल में कुछ मिनट पहले रिकॉर्ड हुई पूरी बातचीत गूंजने लगती है। ये बाकी के पैसे रख लीजिए, बस राध्या को 2 दिन और अंदर रखिए। रिकॉर्डिंग सुनते ही अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति दंग रह जाता है। सीनियर पुलिस अधिकारी गुस्से में इंस्पेक्टर ज्वाला की तरफ देखते हैं और कहते हैं, इंस्पेक्टर ज्वाला, क्या यह आवाज आपकी है? ज्वाला के चेहरे से पसीना बहने लगता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उधर इंद्राणी धीरे धीरे पीछे हटने लगती है, लेकिन तभी ओमकार और सुरक्षा गार्ड उसका रास्ता रोक लेते हैं। राध्या दृढ़ आवाज में कहती है, आज तक आपने झूठ के दम पर मुझे गुनहगार बनाया था, लेकिन अब हर सबूत सच के साथ खड़ा है। इतने में समेरा को भी होश आने लगता है। वह आंखें खोलते ही इंद्राणी और ज्वाला को देखती है। अब सबकी नजरें सिर्फ समेरा पर टिक जाती हैं। क्या समेरा होश में आते ही पूरी सच्चाई सबके सामने बता देगी? क्या इंद्राणी और इंस्पेक्टर ज्वाला तुरंत गिरफ्तार होंगी? और क्या राध्या आखिरकार पूरी दुनिया के सामने बेगुनाह साबित हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा कहानी के अगले सबसे धमाकेदार भाग में। अगर आप चाहते हैं कि राध्या को पूरा इंसाफ मिले और समेरा सच बोल दे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जोरदार लिखिए, जस्टिस फॉर राध्या। दोस्तों, जैसे ही समेरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। इंद्राणी, इंस्पेक्टर ज्वाला, प्रथम, राध्या, दादी, रजनी, ओमकार और मीडिया की निगाहें सिर्फ समेरा पर टिकी होती हैं। तभी सीनियर पुलिस अधिकारी समेरा से पूछते हैं, अब सच बताओ, आखिर राध्या ने तुम्हारे साथ क्या किया था? कुछ पल तक समेरा चुप रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अपनी मासूम बेटी पर पड़ती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह रोते हुए कहती है, नहीं,
राध्या ने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। वह पूरी तरह बेगुनाह है। उसे फंसाने की साजिश मैंने और मेरी मां इंद्राणी ने